संबंध संपर्क में आते हैं, फिर शरीर और उससे जुड़ी हुई चीज़ों के अलग अलग बंधनों में अलग अलग तरह की समस्याओं में उलझ जाते हैं। सारा विस्तार इसी चीज़ का है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पुराने भक्ति मार्ग में लगा लो आप, या भारतीय दर्शन में लगा लो, किसी भी तरह से आप एक बात को निरंतर महसूस करते हो और निरंतर सुनते आ रहे हो कि ये जो संसार है ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये जो संसार है ये बेगाना है, यहाँ रहना नहीं देश बेगाना है। जितने भी हमारे साधु संत हुए उन सभी ने ये एक ही रट लगाई, और ये हम अपने जीवन में देखते भी आते हैं। हम अलग अलग रूप में पार्ट बजाते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी इस एज में हैं जरूर, जिसका कोई ना कोई तो शरीर छोड़ के जरूर अपनी आपकी आंखों के आगे गया होगा, है ना। अपने नहीं तो पड़ोस में आपने देखा होगा, रोज ही देखते हैं हम। हमारा एक निश्चित पार्ट है इस शरीर के अंदर इन संबंधों के साथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, चले जाते हैं, और फिर वो गीत गाते रहते हैं बाकी के दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, क्योंकि उस रूप में दोबारा फिर उस आदमी से कभी मुलाकात नहीं हो सकती। तो कितना अच्छा ये खेल है, लेकिन कितना आश्चर्यजनक खेल है। अब इसके बारे में कौन बता सकता है? साधु संतों ने अंदाजे तो लगाए बहुत कि हम चले जाते हैं, फिर कुछ ने कहा कि हम उस परम शक्ति के अंदर विलीन हो जाते हैं, कुछ ने कहा कि उस परम शक्ति के अंदर विलीन होने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है, अपनी जो चदरिया है उसको साफ सुथरी रखने की जरूरत है। कबीरदास जी ने कहा है ना कि दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीरदास जी ने इस शरीर रूपी वस्त्र को ध्यान से इस्तेमाल किया और इसकी पवित्रता जो उस मालिक ने दी थी वो बनाए रखी। उसके अंदर कोई ज्यादा बीमारियां लगने नहीं दी, उसके अंदर ज्यादा कमी कमजोरियां आने नहीं दी। ये तो एक आदमी ने कहा। गुरु नानक जी ने भी ऐसी बात कही। इसके साथ साथ आप क्रिश्चियन धर्म के देखेंगे, ईसा मसीह जो थे उन्होंने भी यही बात कही कि आदमी को अपना जीवन साफ सफाई और पवित्रता के साथ बिताना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गुरु हुआ, सब ने इस चीज की तरफ ध्यान जरूर दिलाया है कि ये हमारा जो जीवन है ये बहुत थोड़े टाइम का है। किसी की उम्र वो पैदा होने से पहले भी खत्म हो सकती है। देखते होंगे ना, सब माताएं हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो मरा ही पैदा होता है, कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत सारी बीमारियां लेके पैदा होता है, कोई बच्चा ऐसा है जो पैदा होने के बाद चला जाता है, कोई बच्चा ऐसा है कि बच्चा होने के बाद माँ या पिताजी चले जाते हैं। ये सब कहानियां हम देखते हैं रोज। तो ये सारा विस्तार देख के जो समझदार लोग हैं उन लोगों को ये ध्यान आता है कि कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जो इस सारे सिस्टम को ऑपरेट करती है, सारे सिस्टम का जिसने विधान बनाया हुआ है। क्योंकि अपने आप तो ना कोई जाना चाहेगा और ना अपनी मर्जी से कोई कहीं ना कहीं कमी कमजोरी लेना चाहेगा, ना शरीर में लेना चाहेगा ना घर में लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा ना। सबको बहुत अच्छा जीवन चाहिए, सबको बहुत राजाई ठाट बाट चाहिए, सबको अपने संबंध संपर्क भी बहुत अच्छे चाहिए। तो ये सारी चीजें जो अलग अलग रूप में हम देखते हैं, तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, आके क्या करना है, ये कैसे पता लगेगा। जब हम चले जाते हैं तो कहाँ जाके फिर से कैसे आते हैं कि नहीं आते हैं, कहाँ जाते हैं जहां से फिर मुड़ के वापिस आते हैं, है ना। जैसे मान लिया आप नौकरी पे जाते हो, आपकी नौकरी की एक जगह है चंडीगढ़, आपकी पोस्टिंग है, आपकी नौकरी घर में कोई आपके करता है या आप खुद करते हो, तो ये पता है कि वो हफ्ते में 15 दिन में वहां से वापिस आएगा। कहाँ आएगा? अपने घर पे आएगा। और जाएगा कहाँ पे फिर काम करने के लिए? फिर जितने दिन की छुट्टी होगी, 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, महीने 2 महीने की, उसके बाद कहाँ जाएगा? जहां पे उसकी नौकरी है वहां जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम था इस पूरी दुनिया में
यहाँ आए हैं, आए हैं ना, इस रोड के ऊपर ये गांव है, इस गांव में इस घर में आए हैं। क्यों आए हैं? आज के दिन हम यहीं क्यों आए हैं? इसका भी बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। तो ये सारी चीजें जिनका विस्तार है, ये सारी चीजें विस्तार में, तो जैसे प्रेम माता ने बताया कि जब आप 7 दिन सुनेंगे अच्छी तरह से तब आपको पता लगेगा। लेकिन मोटी मोटी बात जो भगवान ने बताई है, पहली चीज ये हमेशा दिमाग में रखो कि किसी भी आदमी की जो बुद्धि है, किसी भी आदमी की जो अपनी शक्ति है, उसकी बहुत सीमा है। अब बहन जी हैं, चाहे माता जी हैं, चाहे भाई हैं, कितने ही ताकतवर हों, आपके घर में 50 मन गेहूं हुए हैं, वो उठा तो नहीं सकते अकेले, चाहे कितनी ताकत क्यों ना हो, है ना। आपके 1 क्विंटल की बोरी उठाने के लिए 2-3 लोग चाहिएंगे ना। तो इसी तरह से हमारा जो हिसाब किताब है, हमारी जो बुद्धि का हिसाब किताब है, उसकी बहुत से निश्चित सीमा है जहां तक हम सोच सकते हैं। जिसको भक्ति वाले कह देते हैं कि मालिक ने इतनी लंबी, इतनी छोटी, इतनी ओछी, इतनी स्पष्ट, इतनी उदार, इतनी पवित्र, अलग अलग तरह की बुद्धि दी है हर एक को, है ना। और ये बुद्धि का अंतर हम देखते भी हैं। जैसे अभी माता जी ने बताया कि कोई तो नाली के ऊपर ही झगड़ा कर लेगा, और कोई अपने 20-30 किले भी धर्म के नाम पे दे देगा कि जी ले, इसमें बनाओ, आप कुछ स्कूल बनाओ, आश्रम बनाओ, कुछ भी बनाओ, दे देते हैं ना लोग। तो सब तरह के हैं, दोनों बराबर तो नहीं हुए। तो ये सारे हमारे अलग अलग तरह के पार्ट हैं। जिस तरह भी इस घर में आए, हम इस घर में आ जाओ अब सब। ये आगे वाला एक कमरा है, आगे वाले कमरे में क्या काम करते हैं हम? ज्यादातर घर में बैठक के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसको चाहे हम सोने के लिए भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन सामान्य रूप से बताते हैं कि ये बैठक है ना। ये बीच का दालान है, या बीच का ये एक तरह से चौक हो गया घर में, है ना। इसको अंग्रेजी में अलग अलग नाम दे देते हैं। इसके बाद एक सोने का कमरा है, ये एक दूसरा सोने का कमरा है, एक रसोई होगी, एक टॉयलेट बाथरूम होगा, अलग अलग चीज बनाई ना। इसी तरह से भगवान ने भी अलग अलग काम करने के लिए 3 लोक बनाए, और ये बताएगा कौन कौन सा कमरा किस चीज का है। आदमी इसी में बाथरूम थोड़ी ना कर देगा, करेगा जहां उसमें आगे बैठे हैं। कौन बताएगा? जो घर ने बनाने वाला है, जो माता है, भाई है, जिसने भी बनाया है, चाहे उसके बच्चे भी हों, उनको भी पता लगने के बाद वो भी बता देंगे। जिस तरह, इसी तरह से हम सब क्या हैं? उस परमात्मा के बच्चे हैं। वो बात जो उसने बताई वही हम आपको बता रहे हैं। भाई ये हमारे घर में ये बैठक है, ये हमारे घर में रसोई है, ये हमारे घर में सोने का कमरा है, और टॉयलेट बाथरूम जाना है तो वो रहा, बताओगे ना। तो इसी तरह से भगवान ने बताया, और शास्त्रों में भी, भक्ति में भी इस चीज का बहुत उल्लेख है। किसी धर्म में 7 लोग कह देते हैं, किसी धर्म में 3 लोग कह देते हैं, किसी धर्म में, हमारे यहाँ पर मोटा मोटा ये कहा जाता है कि 3 लोग हैं। और उन 3 लोगों के जिक्र में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बता दिया, किसी ने कि एक ऊपर है, एक नीचे है, और एक ये है जिसमें हम रह रहे हैं। तो इन सब चीजों के हम अंदाजे लगाते रहे कि कहां कौन सी चीज है, लेकिन सही कौन बताएगा परिचय? जिसने वो बनाया है, या जिसने वो बना के बताया है, अपनी घरवाली को बताया हो, चाहे अपने बच्चों को बताया हो, है ना। तो इसी तरह से भगवान ने आके बताया कि ये 3 लोक हैं, और तीनों लोकों के अलग अलग काम हैं। 3 लोक कौन से हैं? एक ये साकार मनुष्य सृष्टि लोक, इसके नाम से ही पता है। दूसरा है ये आकारी लोक, तीसरा है वो परम धाम। इन तीनों लोकों का बहुत ज्यादा विस्तार है, लेकिन छोटी छोटी चीज में मोटी मोटी बता दूं आपको, जो ध्यान में रहने की है। भगवान ने बताया कि ऊपर वाले लोक में तुम सब लोग रहते हो अपने ओरिजिनल रूप में, चाहे आप हवा कह लो उसको, चाहे उसको शक्ति कह लो, चाहे उसको ऊर्जा कह लो, चाहे उसको आत्मा कह लो, अलग अलग रूप में कुछ भी कह लो। जो भी शरीर को चलाने वाली जीवनी शक्ति है, जिसको भगवान ने बताया कि आप एक आत्मा है। आत्मा का जिक्र सबसे ज्यादा किस उसमें आता है? शास्त्र में, गीता के अंदर आता है। और गीता को कहा जाता है सारे शास्त्रों की शिरोमणि, सारे शास्त्रों से सबसे ऊपर, सब शास्त्रों का सार है उसके अंदर। उसके अंदर भी आत्मा आत्मा का बहुत जिक्र है। तो परमात्मा ने भी यही आके बताया, तुम सब लोग क्या हो? आत्मा हो। और आत्मा क्या नहीं होती? आत्मा मेल और फीमेल नहीं होती। आत्मा जिस शरीर में
जाएगी वैसे ही गुण उसके अंदर इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं और वैसा ही वो पार्ट बजाना शुरू कर देती है। जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, नाटकों में, रामलीला में, जब माताएं बहनें काम नहीं करती थी तो क्या करते थे, आदमी उनके कपड़े पहन के वैसा पार्ट बजा देते थे, बजाते थे ना। तो इसी तरह से भगवान ने बताया कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है, उसकी कोई ऐसे आदमी और औरत के रूप में पहचान नहीं है। वो क्या है, एक उसका रूप है ज्योति बिंदु स्वरूप, जो पहले पाठ में भी आपने सीखा। और उसी आत्मा का घर कौन सा होगा? अब सारी माताएं का भी असली घर कहाँ है? आपका कहाँ है? यहीं के हो या शादी होके आए हो यहाँ? बस फिर यहाँ के कहाँ हो, है ना? हो गए तो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन ओरिजिनल घर तो वहां ना जहां जन्म हुआ, वो दूसरा है। यहाँ पार्ट बजाने आए हो शादी के बाद, किसी की पत्नी बन के आए, किसी के अलग अलग संबंधों में आए, फिर आके एक नया स्वरूप हो गया ना संबंधों का। तो इसी तरह से परमात्मा ने बताया तुम्हारा असली घर कहाँ है, वो है परम धाम। उस परम धाम में सारी आत्माएं रहती हैं। और असली घर कौन सा होता है वैसे? जो पिता जन्म देता है उसका जो घर होता है वो असली घर होता है, बाकी तो सब लाए जोड़े घर होते हैं, ठीक है ना। तो असली घर हमारा कहाँ है? परम धाम में। क्यों है असली घर? क्योंकि हमारा जो परम पिता है वो उस असली घर में रहता है, उसी में हम रहते हैं। तो वहां से जैसे काम धंधा करने के लिए हम अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग जगह जाने के लिए हम पार्ट बजाते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, लेकिन वापस घर आ जाते हैं। इसी तरह से ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है। कई लोग नौकरी में जाते हैं ना, जैसे विदेश में चले जाए, कई कई साल में आए। कई लोग पहले फौज में जाते थे तो 1 साल में एक बार छुट्टी मिलती थी, उनके पास छुट्टी नहीं होती थी, तो जब आते थे तभी आते थे, पूरा साल बाहर ही रहते थे। इसी तरह से हम वहां से पार्ट बजाने के लिए इस दुनिया में आते हैं। क्यों आते हैं इस दुनिया में पार्ट बजाने? क्योंकि पार्ट बजाने की चीज इस दुनिया में है। अब मान लिया आपका यहाँ पर गेहूं बोने का मन कर जाए, कहाँ बोओगे? यहाँ इस घर में कहाँ बोओगे गेहूं? बोओगे? इसमें ट्रैक्टर चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो सारी चीजें कहाँ चलेंगी? खेत में। तो वो पार्ट अगर हमने बजाना है तो कहाँ जाएंगे? खेत में। एक अब फौजी है, फौज में उसकी नौकरी होगी, उसको प्रैक्टिस करनी है गोली मारने की, रोज करेगा ना पूरा साल, तभी तो सही मारेगा टाइम पे। वो कहाँ मारेगा? घर में ही। उसके लिए दूसरी जगह है ना। इसी तरह से भगवान ने बताया कि ये जगह है रहने की, आराम करने की, जहां आके हम आराम करेंगे अपना पार्ट बजाने के बाद। उसके बाद पार्ट बजाने के लिए आत्मा आती है यहाँ, क्योंकि पार्ट बजाने के लिए जो साधन चाहिए, शरीर चाहिए आत्मा को पार्ट बजाने के लिए, वाणी चाहिए पार्ट बजाने के लिए, पार्ट बजाने के लिए दूसरे पार्टधारी चाहिए, फिर उस शरीर को जो चीज चाहिए वो देने के लिए, वो चीज जहां पैदा होती हो वो जगह चाहिए, है ना। अकेले अकेले तो हम पार्ट नहीं बजाएंगे। इस पूरे गांव में, इस बेरी में आप अकेले ही हो तो क्या पार्ट बजाओगे? दिन पूरे करोगे अपने, है ना। पता नहीं कभी कौन आएगा कि नहीं आएगा, या मैं ऐसे ही अपनी 2 रोटी के लिए कमाऊंगा और खाते खाते मर जाऊंगा, है ना। उसमें पार्ट बजाने में कोई आनंद आएगा? तो फिर हमारे जैसे दूसरे भी चाहिए ना। तो वो जहां होंगे वहां हम भी पार्ट बजाने जाएंगे। तो ऐसी जगह भगवान ने बनाई कि पार्ट बजाने के लिए भी एक लोक की जरूरत है। इसी तरह से ऊपर से ये आत्माएं सारी उतर उतर के यहाँ आती हैं, क्योंकि पार्ट बजाने के लिए शरीर की जरूरत है, पार्ट बजाने के लिए वाणी की जरूरत है, पार्ट बजाने के लिए दूसरे हमारे जैसे संबंधों की जरूरत है, संबंधियों की जरूरत है, साधनों की जरूरत है, उन साधनों को चलाने के लिए दूसरे साधनों की जरूरत है। इसलिए और किस तरह से हम कर्म करके फिर आगे बढ़ेंगे, अच्छा का जन्म मिलेगा कि अच्छा मिलेगा, इसका निर्धारण करने के लिए कर्म करेंगे। एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आएंगे तभी तो कर्म बनेंगे। अकेले का क्या कर्म बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। अकेला तो आदमी सोया हुआ है रात में, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, सोया पड़ा रहेगा। तो इसी तरह से ये सारे काम करने के लिए ये साकार मनुष्य सृष्टि लोक है, इसको कर्म लोक भी कहते हैं। और इसी के अंदर स्वर्ग और नरक दोनों तरह का पार्ट आत्मा अलग अलग युगों में बजाती है।
जब अच्छे लोग होंगे तो स्वर्ग होगा, जब लोगों की नीयत, लोगों की मानसिकता, लोगों का व्यवहार बहुत स्वार्थी, बहुत विकारी हो जाएगा तो नरक हो जाएगा, है ना। वही आदमी है, वही बच्चा है, छोटा सा होगा तो बहुत गुलगुल होगा, बहुत अच्छा लगेगा। वही बुढ़ापे में उसको सब जगह से वो टसकेगा, उसके ना आँखें ते दिखेगा, ना गोडे उसके काम करेंगे, तो वो एक किस्सा हो जाएगा, बहुत बूढ़ा हो जाएगा। तो यूं ये जब नरक है तो ये बहुत सृष्टि एकदम बूढ़ी हो जाए, काली हो जाए, जिसमें किसी तरह का कोई सत्य नहीं रहता। तब फिर भगवान को भी यहीं आके अपना पार्ट बजा के हम सबको ये याद दिलाना पड़ता है कि यहाँ का अब तुम्हारा काम धंधा पूरा हो गया और अब वापिस अपने घर चलेंगे। जिस तरह बच्चा खेलने जाता है ना, बच्चे को क्या करेगी माँ, अच्छी तरह से तैयार व्यार करके भेजेगी, बच्चा खा पी के जाएगा और खेल कूद के जब वो थक जाएगा, रोने लग जाएगा, मिट्टी में सन जाएगा, तो माँ क्या करेगी, जाके उसको झाड़ के गोदी में उठा के ले आएगी, घर आके उसको नहलाएगी, खिलाए पिलाएगी और फिर उसको सुला देगी। तो ये काम वापस हम कहाँ जाके करेंगे, वहां जाके करेंगे। तो लेकिन लेके जाने वाले की जरूरत है। बच्चा जैसे आराम से थक जाएगा, सब तरह से बेहाल हो जाएगा, तो वहीं रोता रोता बैठ जाएगा। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि मैं भाग के मम्मी के पास चला जाऊं, छोटा बच्चा होगा, होगी क्या, नहीं होगी, उसको लेके आना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी इच्छा बहुत हुई बीच बीच में, जब भी हमने संसार में बुरी हालत देखी तो हमारी इच्छा हुई उस परम पिता को याद करने की, उस भगवान को याद करने की, जिसके कारण भक्ति में संतों ने अलग अलग रूप में उसकी याद दिलाई और उनको भी बीच बीच में वो भूख सी उठती रही कि नहीं ये हमारा देश नहीं है। आत्मा के गुण अभी प्रेम माता ने बताए, तो वो गुण बार बार आकर्षित करेंगे। देखो कोई भी किसी के साथ गलत करता है, हमारा अगर उसमें स्वार्थ नहीं है तो हम साफ बता देते हैं ना कि नहीं ये इसके साथ हुई तो माड़ी, बता देते हैं ना, हमारा अंतर्मन बता देता है कि नहीं ये गलत बात, बता देता है ना। स्वार्थ हो तो अलग बात है, हम उसके साथ मिले हुए हो तो अलग बात है, नहीं तो हम बता देंगे नहीं ये बात तो गलत है, हमारा अंतर्मन उसकी गवाही नहीं देगा, कहते हैं ना ऐसा। तो इसी तरह से क्यों गवाही नहीं देता, आत्मा के अंदर वो शक्तियां हैं, आत्मा के अंदर वो गुण हैं, वो पवित्रता है, वो प्रेम है, वो सुख है, वो ज्ञान है, वो शक्ति है, वो आनंद है, ये सारे गुण उसके अंदर हैं। इसलिए आदमी सारे काम धंधे करके भी क्या करना चाहता है कि वो सुखी हो, उसके यारे प्यारे उसके परिवार वाले सुखी हो, ऐसी उसकी इच्छा होती है ना, क्योंकि आत्मा वो चाहती है, वो सारे गुण लेके आई है आत्मा। तो ये सारा पार्ट बजाने के लिए हम यहाँ आते हैं। भगवान भी जब सृष्टि का आखिरी टाइम आ जाता है तो यहीं आता है, हमें अपनी पहचान देता है और समय की पहचान देता है कि अभी समय कौन सा हो गया, अब आपको यहाँ से चलना है। तो इसलिए ये संदेश ही लेके हम उसका आपके पास आए हैं। जिस तरह मैं बता रहा था कि छोटा बच्चा भी ये बता सकता है, कोई बाहर से आए तो ये हमारा बैठक है, ये हमारा सोने का कमरा है, ये हमारे टॉयलेट बाथरूम है, बता सकता है ना। बस हमारी भी औकात इतनी है, हम भी यही बता सकते हैं जो उसने बताया, जितना हमारे समझ में आया। बाकी आपको अगर विस्तार से समझना है तो फिर आपको 7 दिन में समझाएंगे। इसके बाद आपको ये दिख रहे होंगे 3, इसका बहुत अंतर है, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इसका रहने का जो स्थान है इसका बहुत विस्तार है, अभी इसके ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन मोटी मोटी चीज ये है कि यहाँ पर जब हमारा साकारी शरीर छूट जाता है और जब हम पवित्र बन जाते हैं तो यहाँ फरिश्ते के रूप में रहते हैं, इसको हम धर्मराजपुरी भी कहते हैं। जब हम सब जाएंगे शरीर छोड़ के तो सबका हिसाब किताब होने की जगह भी ये है। बाकी इसका और ज्यादा विस्तार है, यहाँ हमारे जैसी वाणी नहीं है, हमारे जैसा शरीर नहीं है, हमारी तरह इनको भूख प्यास नहीं लगती है, ये आराम से देख सकते हैं दूसरों को, लेकिन बीच में हस्तक्षेप ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसका भी बहुत विस्तार है, बाकी आपको आगे बताएंगे। यहाँ सिर्फ ऊपर मैंने बताया सिर्फ आत्मा रहती है, वहाँ ना शरीर है, ना वाणी है किसी तरह की, ना किसी से कोई संबंध संपर्क है, ना किसी तरह का कोई कार्य व्यवहार है, और संसार में ये जितनी भी चीजें आप देखते हो वहां ये कुछ भी नहीं है। तो ये मोटा मोटा 3 लोक की बात जो भगवान ने बताई वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है, बाकी कोर्स में आप सुनेंगे। ओम शांति।